बैकग्राउंड से आते हैं ना, जहाँ पे जैसे आप तो दे देते हो आइडिया कि यार तेरे में अगर दम है, तेरे में कुछ भी दम है तो जा घर घर जा, चीनी बेच के आ, ये करके आ, है ना, कुछ भी जा सेल करके आ। लेकिन जब हम अपने उससे देखते हैं कि यार कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो जो हमें सिखाया गया है कि जैसे कि हमारे घर वाले ताने की तरह देते थे कि अगर पढ़ना नहीं है तो क्या कूड़ा भी उठाएगा, क्या कबाड़ी वाला बनेगा, ये दुकान ही चलाएगा। तो ये जो मेंटेलिटी ने हमें बांध रखा है कि यही करेंगे क्या, इतना पढ़ लिया यही करेंगे क्या, उससे बाहर कैसे आए? देखो, उससे बाहर आने के ना 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो मुझे अपने फादर की एक बात याद आती है। जब मैं भी ऐसे नालायक था तो मेरे फादर ने कभी डांटा नहीं, उन्होंने वैसे मजाक में बोला कि अगर तूने 10वीं कर ली ना तो तेरे को साइकिल लेके दूंगा, अगर नहीं की तो रिक्शा लेके दूंगा। बेटर डील कौन सी थी, साइकिल या रिक्शा? साइकिल नहीं, साइकिल होती तो मैं लेजर में आता, फन के लिए था। रिक्शा होता तो शायद मुझे क्या लगता, या तो किराए पे दे दूंगा या फिर खुद चलाऊंगा। करेक्ट। अगर मैं किराए पे दे देता तो क्या होता? तो और रिक्शे होते और बढ़िया होते। तो मैं आज की डेट में शायद मेरी पूरी दिल्ली में ई रिक्शा चल रहे होते हैं। तो सारी चीजें कुछ भी जो है ना, जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, ये पहली बात तो ये कि गलत नहीं है। पेरेंट्स ने जो देखा है वो उसके हिसाब से ही बोलेंगे। मैं इसको समझाने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आंखें बंद कर और पिज्जा देख। तो मैक्सिमम लोग पिज्जा देख पाएंगे, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में पिज्जा देखा ही नहीं है वो बता ही नहीं सकता। तो सेम वे हमारे पेरेंट्स के साथ भी है कि उन्होंने वो देखा नहीं है। हमारे पेरेंट्स के केस में क्या होता है, जनरली मोस्टली पेरेंट्स के केस में क्या होता है, मिडिल एंड लोअर मिडिल लेवल, मिडिल क्लास में, कि वो बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे होते हैं। तो उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि मुश्किलों से ही इतनी सफलता मिलती है, और दूसरी तरफ वो चाहते नहीं है कि उनके बच्चे उतनी मुश्किलों से गुजरे।